नमस्कार। हमने 57वां श्लोक जब भी देखा था, थोड़ा इमरजेंसी था इसलिए मैं चला गया, ठीक है। मराठी में लेकिन 57, 58, 59, 60 लिए, ठीक है। नको वासना विषयी वृत्ती रूपे, पदार्थी जडे कामना पूर्व पापे, सदा राम निष्काम चिंतित जावा, मना कल्पना लेश तोही नसावा। 58वां श्लोक, मनाचे श्लोक। समर्थ रामदास कह रहे हैं कि हमारे मन में, हे मन, आपके मन में यानी आप कृपया विषय वासना और जो दुर्वृत्ति है वो आने मत दीजिए। दुर्वासना, दुर्विषय, दुर्वृत्ति ये आना नहीं चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, पदार्थी जड़े कामना पूर्व पापे, हमारे पहले जो किए हुए पाप है, गलत काम जो है, उसके कारण हमारी कामना है, वृत्ति है, विषय है, वासना, वो किसी पदार्थ में जुड़ जाते हैं। पदार्थ यानी कि जैसे किसी को लगता है कि मैं बहुत अमीर होना चाहिए, फिर वो पैसों के पीछे लग गया। किसी को लगता है कि ये किया तो ऐसा होगा, ये किया तो वैसा होगा, फिर हम पावरफुल हो जाएंगे, बड़े शक्तिशाली हो जाएंगे, तो उसके पीछे लग जाते हैं लोग। सदा राम निष्काम चिंतित जावा। हर चीज के पीछे अगर कामना रही, कुछ इच्छा रही कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो क्या होता है कि गड़बड़ हो जाती है। फिर केवल राम जो ब्रह्म तत्व है, जैसे हनुमान जी कहते थे कि मैं राम तत्व के लिए काम कर रहा हूँ, और राम तत्व से मैं तभी एक रूप रह सकता हूँ जब मैं शुद्ध मन से, शुद्ध भाव से सारे के सारे अपने काम करूँ। सारी वासनाएं राम के लिए होना चाहिए, सारे विषय राम के लिए, सारी वृत्तियां कह सकते वो राम के प्रति ही समर्पित हैं। तभी हम लोग निष्काम हो सकते हैं, और राम ही केवल निष्काम है, तो उसके राम जैसे हम निष्काम होकर सारी जिंदगी जी सकते हैं। कितना सुंदर। मना कल्पना लेश तो ही नसावा। एक कल्पना भी नहीं रहनी चाहिए। आपको पता है ना, हरदम वो एक उदाहरण सारे साधु संत देते हैं कि एक ऋषि थे, उनको एक छोटा सा हिरण का बच्चा मिला था, तो वो उसकी देखभाल कौन करेगा, ऐसे उनको मरते समय लगा, तो उनको दूसरा जन्म मिला था। इसलिए छोटी सी भी कल्पना नहीं रहनी चाहिए। कल्पना बहुत बड़ी कल्पना कि मैं अमीर हो जाऊंगा, फिर मेरे पास ये गाड़ी रहेगी, मेरे पास एरोप्लेन रहेगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ऐसे कल्पना रहती है हमारी। और कोई होशियार होता तो मैं ऐसे हो जाऊंगा, फिर मैं इंजीनियर हो जाऊंगा, मैं डॉक्टर हो जाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। और जो गरीब में से बाहर आता है, उसको लगता है कि नहीं, पहले मैं स्कूटर लूंगा, फिर गाड़ी लूंगा। ये जो कल्पना लेश रहता है, उसका कल्पना का लेश, और एक छोटा लेश यानी लेश मात्र भी रहना चाहिए। वैसे भी वो विचारधारा भी नहीं रहनी चाहिए जिससे हमारा नुकसान हो सके, ठीक है। कल्पना लेश तो ही न सके, इतना याद रखना। सारी कल्पना, सारी कामना, सारे पूर्व के पाप जो है, पूरे जो पाप के, वो भगवान आपको समर्पित। इसके लिए मुझे जो भी राम की पूजा करनी पड़ेगी तो उतनी में राम पूजा करूँगा। 24/7 हर हृदय की धड़कन से, हर दिल की धड़कन से, हर विचारों से, हर सांस से मैं आपकी सेवा करूँगा, ठीक है। और छोटी सी भी कल्पना आती है जो हमें शुद्ध जीवन जीने नहीं देते, उसको दूर करने का, ऐसा उनका कहने का है, ठीक है। अभी 59। मना कल्पना कल्पिता कल्पकोटी, नभे रे नभे सर्वथा राम भेटी, मनी कामना नाही जयाला, अति आदरे प्रीति नाही तयाला। कि कितनी भी कल्पना की, कि आपको तो पता है कि कई जगह बताया जाता है कि आप मन में राम का स्मरण कीजिए, राम राम नाम लेते हुए आप पूजा कीजिए वगैरह। हमारे यहाँ बहुत सारे प्रकार की साधना है, नवविधा भक्ति है, और उसके भी परे बहुत सारी भक्तियाँ होंगी, है कि नहीं। तो हमने कितनी भी कल्पना की, प्रभु रामचंद्र जी के दर्शन भी हो गए उसके कारण, फिर भी आखिर में वो कल्पना में ही आता है जो हम लोग पूजा कल्पित स्वरूप से करते हैं मन में। तो उसके परे हमें जाने का, इसका उनका कहना है, ऐसा उनका कहना है कि ठीक है,
कल्पिता कल्पकोटि की। कई लोग कहते हैं कि जैसे आपको अगर अच्छी चीज़ करना है तो आपने समझ लेना चाहिए कि बहुत पढ़ाई की, उसके बाद में अच्छा रिजल्ट आया, पहले ही कल्पना करके रख दीजिए, वो आपके कामना पूर्ति हो जाएगी। हम लोग क्या यहाँ पे कामना पूर्ति के लिए आए हैं? नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए आए हैं। इसलिए फिर स्वामी जी कहते हैं, वो एक कुड़मुड़िया ज्योतिषी रहता है, वो कुछ भी बताते तो लोग सुनते और उनके पीछे भागने लगते। लेकिन भगवान ने साधना करने के लिए बोला है, हर काम भगवान को समर्पित करने के लिए बोला है, हर समय प्रभु का नामस्मरण करना चाहिए कहा, तो वो नहीं सुनेंगे लोग। कितने भी कल्पना कल्पकोटि की, तो फिर भी आप कोट्याधीश हो गए, अरबपति हो गए, फिर भी उसके आगे क्या? क्योंकि एक सिद्धांत है हमारे मैनेजमेंट में कि जैसे हमको घर मिल गया, खाना मिल गया, फिर कपड़े मिल गए और गाड़ी बंगला वगैरह सब कुछ मिल गया, उसके बाद में कुछ समय के बाद पैसा आपको ज़्यादा आनंद नहीं देता है, ठीक है। उसके बाद में जो ज़्यादा का पैसा आता है वो आनंद नहीं देता है। कुछ समय तक, कुछ लेवल तक आपको पैसा आनंद देता है कि ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। हर चीज़ को मर्यादा रहती है, ठीक है। वैसे ही हमने परमार्थ की भी मर्यादा समझनी चाहिए। वैसे तो परमार्थ अगणित है, लेकिन जब हम देह बुद्धि से परमार्थ सोचते हैं तो उसको लिमिटेशंस आ जाते हैं। देह बुद्धि से हमने कल्पना की ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो उसको मर्यादा आ जाती है। कल्पना कल्पकोटि की, तो फिर वहाँ पे मर्यादा, देह बुद्धि की मर्यादा आ जाती है। और हम निष्काम भाव से निर्गुण निराकार परमात्मा को हम पूजते हैं, भजते हैं हर घड़ी हर समय, तो हमें राम मिलना बिल्कुल तय है। लेकिन देह बुद्धि से सोचेंगे तो फिर नभे रे नभे सर्वथा राम भेटी, राम की भेंट नहीं होगी, ठीक है। मनी कामना राम नाही जियाला, अति आदर प्रीति नाही त्याला तयाला। मीन्स कि जिसको राम अच्छा लगता है उसको बाकी चीज़ों में प्रीति नहीं रहती, लेकिन जिसको राम अच्छा लगता है उसको राम के ही काज में प्रीति रहती है, शुद्ध भाव में जीने की प्रीति रहती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि राम और बुरी चीज़ें एक साथ चल सके। इनका कहने का मतलब यह है, ठीक है। अभी 60वां श्लोक, मना राम कल्पतरु कामधेनु निधी सार चिंतामणी काय वानू, जयाचे नियोगे घडे सर्व सत्ता, तया साम्यता कायसी कोण आता। 60वां श्लोक, मनाचे श्लोक। आप देखिए, कल्पतरु यानी वृक्ष, जिसको हम कुछ मांगते हैं तो अपनी इच्छा पूरी हो जाती है। कामधेनु, उसको कुछ मांगा तो अपनी वो धेनु यानी गाय अपनी इच्छा पूरी करते। चिंतामणि, जो मणि, रत्न या मणि जो कह सकते हैं, उसको बोला कि मेरी ये इच्छा पूरी कर दो तो वो पूरी कर देते। जैसे आप देखिए, राम नाम है, इससे भी ज़्यादा पावरफुल है, इससे भी ज़्यादा शक्तिशाली, कि कल्पतरु, कामधेनु और चिंतामणि ये सारे के सारे एक साथ आ गए और आपने उन तीनों की तीनों को कुछ न कुछ मांगा तो आपकी तो इच्छा तो पूरी होने वाली। फिर राम नाम उससे ज़्यादा पावरफुल है, उनको बोला कि भगवान राम देखिए जो भी इच्छा अगर मांगे तो वो पूरी कर देते हैं, इतना शक्तिशाली है। तो फिर आप फालतू चीज़ें क्यों मांगते हैं? कम से कम मुक्ति, कम से कम आत्मज्ञान, कम से कम उससे योग रूप हो जाना, कम से कम उसका भक्त हो जाने के हम प्रार्थना करते हैं। आप एक बार सोच के देखिए, कल्पिता कल्पकोटि नहीं, लेकिन एक बार सोच के देखिए, अगणित गुना बड़ा जो परमात्मा है उससे हम लोग एक रूप हो गए तो क्या होगा? एक बार सोच के देखना, ठीक है। जिया से नियोगे घड़े सर्व सत्ता, पूरी सत्ता उसके शक्ति से चलती है। ये पूरे अगणित ब्रह्मांड, केवल एक आकाश गंगा नहीं, एक ब्रह्मांड में ऐसे 200 अरब आकाश गंगा रहती, तो ऐसे अगणित ब्रह्मांड है जो चला रहा है, जो उसकी सत्ता है। तया साम्यता कायसी कोण आता, उसके समान कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जो राम है उसके समान कोई हो ही नहीं सकता, और इसीलिए उसको पूजना चाहिए 24/7 हर हृदय की धड़कन से,
हर सांस से, हर पलक की झपकों से, ठीक है, हर कर्म से, हर समय उसको याद करके सारे के सारे कर्म करना चाहिए, होना भी चाहिए, ठीक है। और तभी हमें कम से कम मुक्ति मिलेगी। उसके परे तो बहुत सारी चीज़ें हमने पहले ही देखी, आत्मज्ञान के भी परे, ब्रह्म ज्ञान के भी परे बहुत सारी चीज़ें, सदगुरु पद के भी परे, संत पद के भी परे, देव पद के भी परे बहुत सारी चीज़ें। देव भी एक पद है, किसी ने बोला था, क्योंकि समर्थ रामदास ही कहते कि विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश भी कल्पांत के समय में वो भी चले जाने वाले हैं, भगवान से एक रूप हो जाने वाले, उनका देह जो भी, ठीक है। तो हम लोग ऐसा शुद्ध जीवन जीने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण हर घड़ी हर समय भगवान से एक रूप होकर ही सारा हमारा जीवन व्यतीत हो। चलिए ऐसे शुद्ध जीवन जीने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।